वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट आप सेगमेंट्स देखते रहते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब एंटरप्रेन्योर वुमेन्स या बिजनेस वुमेन आए या कोई हमारी यूथ अपनी पॉजिटिव एक्टिविटी मिल के कर रही है। लेकिन इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेशंस हैं जो अपने वर्क को बहुत पॉजिटिवली जो है वो वर्क कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं। जो एजुकेशन, जो हमारे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इस वक्त हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हेल्दी होंगे तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अपना वर्क प्रेजेंट कर सकेंगे। अगर आप एजुकेशन के मामले में नॉलेजेबल होंगे, तालीम आपकी अच्छी होगी, तो आप अपने मुल्क को और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रांगली। और जिस तरह मैंने कहा बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी अच्छी पॉजिटिव काम कर रही है। उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त दी बेस्ट वर्क कर रही है, वो है ताबीर अज़्म, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी एक मैनेजमेंट। इट्स माय प्लेजर कि वो मैनेजमेंट मेरे साथ इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनी है। तो मैं उन सब से आपको मिलवाती हूँ क्योंकि वो आजकल जो एक बड़े प्रोजेक्ट पे, थैलेसीमिया एक बड़ी डिजीज़ है और पूरा ब्लड ऑफ कोर्स जो है वो निकालना और दोबारा डालना, और पता नहीं, एक मैं मेडिकल टर्म में नहीं कह सकती लेकिन थैलेसीमिया पे वर्क करें। लेकिन इसके अलावा वो एजुकेशन और हेल्थ पर भी वो काम करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाऊंगी उनके जो हैं चेयरपर्सन हैं, फाउंडर हैं, डॉक्टर उरूसा जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपनी गुड मॉर्निंग सभी में। अच्छा जी, इनसे गुफ्तगू चलेगी ऑफ कोर्स। और हमारे साथ उमर बटाविया एक्टिविटी डायरेक्टर यहाँ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर? और ये मेरे ख्याल में आपसे मेरी सेकंड मुलाकात। अच्छा जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ राइट हैंड पर भी हमारे कुछ मेहमान ऑफ कोर्स यूथ को प्रेजेंट में होंगे और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है इनकी जो आगे इनकी चल रही है उसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइमा है, हेल्थ सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे अब वो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि मैं जल्दी इनसे गुफ्तगू शुरू करूं। अच्छा जी, डॉक्टर जवेरिया है, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। आगे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल है, एजुकेशनिस्ट, डायरेक्टर एंड कैरियर काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है। और अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। अरे सो स्वीट, ऑलवेज ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है। अब जब भी कोई पॉजिटिव काम करेंगे, गुड मॉर्निंग विद सभी और हमारे डायरेक्टर है ऑलवेज इस तरह के सेगमेंट्स कंडक्ट करते रहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे आपका जब भी दिल करे आप कोई बात भी, और लेकिन वन बाय वन मैं सबसे सवाल करूंगी, लेकिन अगर आप खुद भी कोई अच्छी बात कहना चाहें तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले मैं उरूसा की तरफ चलती हूँ। ऑफ कोर्स शी इज़ चेयरपर्सन एंड फाउंडर ताबीर अज़्म। मैं सबसे पहले चलती हूँ कि ये ताबीर अज़्म ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों ऑन की और आपके साथ कौन से लोग इस वक्त वर्क कर रहे हैं और किस वर्क, मतलब कौन से काम पर ताबीर अज़्म का वर्क जारी है और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग अस। और ताबीर अज़्म जो है वो पिछले समझ लें 11-12 साल से ये काम कर रही है, 2004 से। लेकिन उस वक्त हमारी टीम जो थी वो बहुत छोटी थी, 3 से 4 लोगों की टीम थी। लेकिन जो ये एक ताबीर अज़्म जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना आफ्टर कोविड, नाउ वी हैव 300 मेंबर्स ऑफ आवर टीम, जिसके अंदर माशाल्लाह से हमारे पास स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क करने का जज्बा रखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपके अंदर सोशल वर्क करने की सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर टीम। तो ये इसी तरीके से हमारी टीम चल रही है माशाल्लाह से। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और अभी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम जो है वो 17 मेंबर्स की टीम है। इसके अलावा 300 वॉलंटियर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ काम करते हैं, हमसे कुछ चार्ज नहीं करते। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात जो ये ताबीर अज़्म को शुरू करने का जो मेन कॉज था वो यही था कि हम यहाँ पर जो मौजूद हैं वो हम सर्व करने के लिए, अर्न करने के लिए नहीं हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा कि अर्न तो हो जाता है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अर्निंग करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। तो ये हमारी मेन थॉट थी।
इसको स्टार्ट लेने की, और माशाल्लाह से आज इसको 12-13 साल हो चुके हैं इसको करते हुए, लेकिन अब बड़ी टीम के साथ हम बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो आपके तवज्जुह से जो मैं बताना चाहूँगी, जो इस महीने का हमारा जो मेन बड़ा प्रोजेक्ट है वो यही है कि अपनी लाइफ में हम एक दफ़ा बिफोर वेडिंग थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है। हमें पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में थैलेसीमिया एक बहुत बड़ा कॉज हो चुका है। और आपको पता है कि वो बच्चे जो उनकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा, तो हम जैसे नॉर्मल लोग जो हैं उनको ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये डिज़ीज़ और बढ़ जाएगा अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसको स्टॉप करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो हम अभी ब्लड डोनेशन ड्राइव भी कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आपके चैनल देख रहे हैं, वो आएँ, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों, हमें ब्लड डोनेट करें। इससे आपकी सेहत और अच्छी होती है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को, आपकी मेंटल हेल्थ को और अच्छा करता है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, एक मिथ है कि ब्लड डोनेट करने से आपकी जो है हेल्थ पे अफेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से माल का सदका जो है ज़कात, ऐसी तरीके से आपकी जान का सदका जो है वो ब्लड डोनेशन है। चाहे इस्लामी लिहाज से आप देखें, आप मेडिकल लिहाज से देखें, ये एक जो है इस दफ़ा का जो हमारा मेन कॉज है वो यही है, ब्लड डोनेशन। माशाल्लाह डॉक्टर है, और ये भी एक बहुत अच्छी इन्होंने कहा है कि ब्लड देना आपका नया खून बनने का एक रीज़न भी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पुराना खून देते हैं वो किसी के इस्तेमाल में हो जाता है। देखिए अल्लाह ने कितना कि ये हमारी जान का सदका ही हो गया समझ लें, लेकिन दूसरों को एक फ़ायदा दे जाता है। अच्छा जी, माशाल्लाह इनका अभी नया जो अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो थैलेसीमिया चल रहा है जी, ब्लड, और साथ में आप लोग एजुकेशन और हेल्थ को भी। इसी के हवाले से हमारे इस वक्त जो है 35+ जो हमारे मेडिकल कैंप्स हो चुके हैं। वाह ज़बरदस्त। और ये थैंक यू मैम, ये इंटीरियर में भी होते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली ऐसे एरियाज़, अंडर प्रिविलेज एरियाज़, जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं होते या ऐसे वसाइल नहीं होते जहाँ पे वो बिग ऐसे कंसल्टेंट्स के पास जा सकें। क्योंकि आपको पता है आजकल OPDs 4000-5000 की OPD होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में जितने कंसल्टेंट्स हमारे साथ होते हैं मेडिकल कैंप्स में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ आके उनकी कंसल्टेशन करते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ। इसके अलावा वहाँ पे उनकी OPD के साथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और जितने हमारे डॉक्टर्स हैं वो उन्हें ये भी कहते हैं कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन कम टू अस, और उनकी क्लिनिक में वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। और उषा जी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रीफ भी किया, ताकि आपको मालूम हो कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो इसके लिए आपको एक ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। तो तब आप मेरे ख्याल में ताबीर अज़्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके अज़्म बुलंद हो। अच्छा जी, हम चलते हैं उमैर बटाविया की तरफ, एक्टिविटी डायरेक्टर हैं, और मैं ये पूछूंगी इनकी एक्टिविटी या आपकी क्या चाह आपको बड़ी कि मैं भी ताबीर अज़्म का हिस्सा बनूं। जी उमैर। स्टार्ट ये था कि इंसानियत की खिदमत की जाए और लोगों के काम आया जाए, और उन एरियाज़ को कवर करें जहाँ पे लोग इलाज की सहूलत से महरूम हैं। उनको ढूंढना, उनको कैंप तक लाना, ये सारे काम थे। तो रूसा ने भी रिक्वेस्ट की, इनकी जो 1-2 टीम मेंबर्स थे उन्होंने भी कहा कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोगों को इंगेज कर सकें, डॉक्टर्स को संभाल सकें। फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ वो सेफ नहीं है, तो उनको सेफली लेकर आना, लेके जाना अपने साथ, पिक एंड ड्रॉप करवाना, फिर वहाँ पे उनका केयर करना। मेडिकल का जो वो है हमारा पार्ट, उसको देखना कि वहाँ पे मेडिसिन कम ना हो, लोगों का रश ना पड़े, डॉक्टर्स परेशान ना हो। तो उस वजह से फिर ज्वाइन किया इसको। और तो वैसे आपका टारगेट प्री विलेज है या जो कुछ ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पर ज़्यादा सहूलियात मुहैया नहीं, जहाँ ज़्यादा सहूलियात नहीं थी? जैसे लास्ट हमने इब्राहिम हैदरी के अंदर कैंप किया, वहाँ पर हमारे पास तकरीबन 750 पेशेंट्स थे, जिसमें चिकनगुनिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, और ऐसे लोग थे जो 5 रुपए की मेडिसिन नहीं खरीद सकते थे, लाइक एक पैनाडोल नहीं खरीद सकते, वो लोग हमारे पास आए, उनको हमने सर्व किया। फिर जो है इससे पहले हम सिंध में 2 कैंप कर चुके थे। अच्छा। तो वहाँ पर भी बहुत एक अजीब माहौल होता है कि गवर्नमेंट सर्व नहीं कर सक रही, हम वहाँ पहुँच रहे हैं जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं, गुर्बत ज़्यादा। बिल्कुल हाँ। अच्छा, मैंने देखा कुछ नाम होते हैं, खुदा की बस्ती और बहुत शराबगोट से आगे, इस तरह के कुछ हैं जो लोग, जाहिर बात है यहाँ पर अगर कहीं पे रहेंगे तो कोई कहेंगे कब्जा कर लिया, ये वो तो बेचारे वो उधर से कहीं साइकिल पे ट्रैवल या ठेलों पे या चिंचियों पे जो है ट्रैवल करके बसों में बैठ के बेचारे यहाँ कारोबार करते हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आजकल के जो डॉक्टर के जो आप देख लें, जो उनकी OPD की चार्जेस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर एक पर्सन जो है डेली वेजेस पे काम कर रहा है 500 पे, OPD 2000 की है,
वो कैसे लेके जाएगा, कैसे पॉसिबल तो ये इश्यूज को हमारी जो टीम है वो कवर ही ऐसे करती है कि हम एरियाज विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों से, उनके काउंसलर से हम बात करते हैं कि आप हमें रेशो बताइए कि यहाँ किस तरीके के लोग रहते हैं। तो हम पूरी वर्किंग के साथ काम करते हैं, क्योंकि कराची में बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं, तो वो कराची में तो देखें आपको हर जगह एनजीओ मिल जाएगी ऐसे जो उनको सर्व कर रही होगी, लेकिन उन लोगों तक हमें खुद जाना होगा। अभी तो हमारा देखिए, टारगेट नहीं आपका ये तो इब्तिदा मैं ही कहूँगी आपके बहुत बहुत अच्छा है, और आगे चल के आई होप कि ये और ज़्यादा माशाल्लाह आप डिफरेंट और जगहों पे जाएंगे और अपनी जो है पॉजिटिव वर्क को या उनकी हेल्पिंग हैंड बनेंगे। साइमा के पास तरफ हेल्थ सेक्रेटरी है क्या? ऑफ कोर्स जब प्रिविलेज या ऐसे ऑफ कोर्स हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डोमेन या वो एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है हेल्पिंग हैंड बनना, तो वहाँ पर जो है प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, बीमारियां उनको बेचारियों को अंदर अंदर लगी रहती हैं, और फिर उनको आप जाके एक एज अ हेल्थ का आप डिपार्टमेंट भी देख रही हैं, तो अभी तक कहाँ लगा कि कौन कौन सी चीज़ें अभी भी ज़रूरत है जिन पर आपको काम करना है? देखिए पाकिस्तान में स्पेशली कराची, अगर हम कराची की बात करें तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम बात करें कि जो उन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि उनकी हाइजीन कैसी है, उनको कैसे बिहेव करना है, इवन खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं या नहीं धोने हैं, उनको बैठने कैसे है, किसी से कैसे बात करनी है। तो बेसिकली मैं जो हम लोग मिल के देख रहे होते हैं इसमें होता है कि हम एक मेडिकल कैंप तो कर रहे होते हैं, उसके साथ हम थोड़ा सा उनको एजुकेशन के साइड पे भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं इन सब चीज़ों को, कि उन बच्चों को कैसे बिहेव करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी केयर कैसे करनी है, इसके साथ साथ अपनी फैमिली की केयर भी कैसे करनी है। और उनके साथ साथ हम छोटा सा गेम करते हैं, छोटे गेम्स खेले जाते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं हम ताकि उनको कोई अच्छा फील अवेयरनेस दे देते हैं। बिल्कुल, उस छोटी एक्टिविटीज के साथ साथ उनको छोटी छोटी टिप्स दी जाती हैं जिसकी वजह से शायद वो कहीं उनको याद रह जाएंगी। बचपन की चीजें तो हमेशा याद रहती हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें होती है जो हमेशा उनको याद रहेंगी। ऐसा नहीं लगता कि बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी चाहिए? पेरेंट की अवेयरनेस का सेशन तो हम कर रहे होते हैं, वो तो हमारे डॉक्टर्स जो कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनको कंसल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम उनके बच्चों, उनकी फैमिली को भी कंसल्ट कर रहे होते हैं। यानी कि ये एक नीड है कि सिर्फ दवाइयां ही नहीं देनी, बल्कि उनको ज़हनी तौर पे भी हेल्दी करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस से मैं जो साइमा की गुफ्तगू से लगा कि वहाँ हेल्दी एक्टिविटी करना, उनको अट्रैक्ट करना, उनके अंदर एक उजागर करना कि ये चीजें कितनी आपको ये करना है तो आप इससे सेव रह जाएंगे, आप ये काम करेंगे तो आप इस चीज से सेव रह जाएंगे, इस बीमारी से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। आप अपनी केयर भी करेंगे, आप अपनी फैमिली की केयर भी करेंगे। ओके, अच्छा ये भी है जैसे ऐसे इलाकों में मच्छर बहुत होते हैं, गंदगी की वजह से उनको नहीं इतना नॉलेज, तो कम से कम मच्छरदानी लगा के सो जाए, तो उनको कम से कम मच्छरों से छोटे बच्चे खास तौर पे जल्दी जो है बीमारी, फिर एक तो डिस्टेंस हॉस्पिटल्स कितने दूर है, तो वो जो अगर अपने आप को केयर कर लेंगे तो उनको जरूरत इतनी तकलीफ नहीं होगी। सर आपसे भी गुफ्तगू जारी है कि डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, और ये स्टूडेंट इन्होंने लगाया, मैं इनको ज़रा सा इनकी तरफ, तो आप यूथ को जरा कैच कर रही हैं क्या? जी मैम बिल्कुल। तो क्या आपको यूथ से क्या फीडबैक मिला? मैम देखें डिफरेंट आपके जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करती है। लाइक डिफरेंट आपके फील्ड से रिलेटेड आपके डिफरेंट आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे MBBS के स्टूडेंट्स हो गए, आपके DPT के हो गए, आपके साइकेट्री से हो गए, फार्मेसी के हो गए, ठीक है। उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना रिगार्डिंग आप अगर पेशेंट कोई डील कर रहे हो तो उनको असिस्मेंट किस तरह से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनको डायग्नोज कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग उसको लेके चल सकते हैं। और फर्दर हम लोग अगर कोई एक्टिविटी या कोई अवेयरनेस सेशन करते हैं तो वो फिर हम लोग बता रहे होते हैं कि आपने इन फ्यूचर वो किस तरह से लर्न आउट ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि शोल्डर की असेसमेंट, हमारी शोल्डर में बहुत सारे मतलब मसाइल होते हैं, जैसे कॉमनली एजेड फीमेल्स में हमें जो है वो पेन मिल गया। अब वो बच्चों को किस तरह से हम बताएंगे कि आप किस तरह से असिस्ट करें और किस तरह से उसको पेन फ्री कर सकते हैं। इवन आप अगर विलेजेस की बात करें जहाँ हमारी मैडम ने बात की, ठीक है, तो वो अगर वहाँ पे पता ही नहीं होता कि कूल्हे में दर्द क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, छोड़ दो, बच्चे को उठाया तो वो बस वो वैसा का वैसा रह गया, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है फर्दर आगे जाके। ठीक है, तो फिर उस पर फिर हम लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं कि वहाँ के लोगों को किस तरह से अवेयरनेस देनी चाहिए। बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप कॉमन पीपल को अपनी लेमैन लैंग्वेज में किस तरह से बताएंगे कि आप ये करें और इससे आप उसको फ़ायदा दे सकते हैं। ओके, अच्छा ये भी एक बड़ी मतलब एक टास्क है, मैं ये समझूंगी
दूसरा बड़ा टास्क है कि आपने एक हेल्थ भी प्रोवाइड करनी, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन सामने वाले को उस चीज़ की वैल्यूज़ नहीं मालूम, फिर उसके ऊपर एक और एक मतलब एक मेहनत करना कि उसे ये अवेयरनेस देना कि अगर हम यहाँ पर ये काम करने आ रहे हैं तो उसको अवेयरनेस लेके एजुकेट करना कि ये आप लोग जो गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ कर रहे हैं, यानी कि गंदगी में रह रहे हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, पानी ढांप के नहीं रख रहे, ये एक अलग मैं कहूँगी एक टास्क है जिसके ऊपर साथ साथ जो है ताबीर अज़्म जो है उस पर वर्क कर रही है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, और इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी तकलीफ में मुब्तला कब होते हैं, जब उनको नॉलेज नहीं होती। ये बड़ी अच्छी आपकी टीम के एफर्ट्स हैं, मैं देख रही हूँ। आगे चलते हैं, हमारे साथ बिलाल यहाँ पर हैं और एजुकेशनल डायरेक्टर एंड कैरियर काउंसलिंग। आप किस तरह की कैरियर काउंसलिंग करेंगे, बताएं जरा। करियर काउंसलिंग में इस तरह की करता हूँ स्टूडेंट से। मैं बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो मेडिकल की फील्ड से है और एजुकेशन की फील्ड, साइकोलॉजिस्ट जी मैं साइकेट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ अपने एमबीबीएस के बाद, और एजुकेशन की फील्ड में भी हूँ, टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ मैं। तो अच्छा, हमारे पास अमूमन होता क्या है, स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैट्रिक कर आते हैं, कुछ इंटर कर आते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ प्लानिंग ही नहीं की हुई होती कि आगे करना क्या है। अब अमूमन होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट आया कि सर मुझे अभी आगे जो है वो आर्ट्स पढ़नी है, लेकिन इंटर में अभी प्री मेडिकल से कर रहा हूँ। मतलब टफ टास्क करने के बाद आपने इजी वे में जाना है, तो टफ टास्क क्यों करना, अपनी बेसिक ही आर्ट्स से लेके चले। अगर आगे जाके आपको इंजीनियरिंग लेनी है तो फिर अभी आप इंटरमीडिएट अपना प्री मेडिकल से क्यों कर रहे हैं। तो उनकी इस लिहाज से काउंसलिंग करना कि आपकी जो एडवांस प्लानिंग है, आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है अपनी एजुकेशन के लिहाज से, या आपका इंटरेस्ट लेवल कहाँ पे है तालीमी रुझान में, आपने अपना करियर को कहाँ पे बनाना है, तो आप बेसिक भी अपनी वहीं से स्टार्ट करें। अमूमन हमारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, टीचर्स उनकी काउंसलिंग नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स भी हमारे क्वालिफाइड नहीं है। खासकर अगर हम उन तबकात की बात करें जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या लोअर क्लास फैमिलीज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो डोमेन है उस तरह के लोगों को पकड़ना, उनकी काउंसलिंग करना। देखें, अब मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली की अगर हम बात करते हैं, वहाँ का बच्चा तालीम उसके लिए हासिल करना एक चैलेंज है। सही। अब अगर उसकी सही से काउंसलिंग ही नहीं हुई होगी तो वो उसका तालीम हासिल करना वेस्ट है। ओके, यानी कि तालीम का जो है इम्पोर्टेंस उनके अंदर उजागर करना, अहमियत करना और उजागर करना, बिल्कुल एक राइट वे बताना। ओके कि मतलब सबसे पहले तो उनसे ये क्वेश्चन करना है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ लेवल किस फील्ड के अंदर है। क्या है, आपने मेडिसिन की फील्ड में जाना है, आपने सर्जरी की फील्ड में जाना है, आपने थेरेपी की फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग की फील्ड में है, आर्ट्स में है, साइकोलॉजी के अंदर है, या पब्लिक हेल्थ या फैशन है, किस फील्ड में आपने जाना है, तो फिर हम उनको उनकी फील्ड के हिसाब से गाइडलाइन करते हैं। अब अमूमन होता है ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, एक स्टूडेंट है, उसको पब्लिक हेल्थ पढ़नी है, ठीक है, लेकिन मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं वो, नहीं तो नहीं, आगे उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी ना कि उसको ये नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जब वो मैट्रिक में था, जब उसने 9th के अंदर एडमिशन लिया था, उस टाइम पे उसकी सही से गाइडलाइन नहीं हुई, उसकी काउंसलिंग नहीं हुई। ओके, तो मेरा जो मेन डोमेन है वो इस पे काम कर रहा है। नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा है कि जब वो किसी स्टेज पे पहुंचेगा तो उसके कहेगा मैंने अच्छा डिसीजन लिया, और ये आप उनको बिफोर आगाह करें, ये आगे ही मुहिम हो गई समझ लें। देखा जाए तो ताबीर अज़्म की ये कैसी जो न्यू जनरेशन, मैंने कहा ना, एक यूथ जो है वो हमारी आने वाली नस्लों की जो है ग्रूमिंग जो इनिशियल होती है वो उसको बूस्ट अप करती है। जी कुछ कह रही हैं? मैं जो इस वक्त हमारी टीम ने जो आपसे बात की, तो जो जवेरिया का जो डोमेन है स्टूडेंट्स अफेयर जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें बेसिकली जो हमारे पास वॉलंटियरली वर्क करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सबसे पहले तो हमें ये इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है कि यू आर डूइंग एन MBBS, DPG और समथिंग, और यू आर ए मैट्रिक स्टूडेंट, लेकिन आपके अंदर नोबल कॉज जो है, सोशल कॉज जो है, वो आपको खुद से आएगा, आपको जो उजागर करना होगा, ये कोई आपको ला के नहीं देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके हमसे ये सवाल करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा। हमने कहा देखिए, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप बहुत अर्न करोगे, लेकिन सर्व कब करोगे। तो उनके अंदर यहाँ के जो हमारे जो डॉक्टर बिलाल हैं या जो डॉक्टर जवेरिया, इसी तरीके से और जो डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स हैं, वो उनको यही चीज़ सिखाते हैं कि आपको जो आपकी मिडिल और
अंडर प्रिविलेज एरिया के लोग हैं उनसे बिहेव कैसा करना है, क्योंकि आफ्टर जब आप अपनी डिग्री ले लेते हो तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जब उस लेवल पर जाके आप बात करेंगे तो आपको तो उनको आपको, क्योंकि देखिए हम अंडर प्रिविलेज लोगों को तो हम एजुकेट कर देंगे, लेकिन जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं उनको कौन एजुकेट करेगा? तो पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर वो आगे काउंसलिंग होती है। और बहुत सारे हमने ऐसे MBBS स्टूडेंट देखे जो फाइनल ईयर में जाके कहते थे बस अब हमारे इनफ हो गया, ये नहीं हो रहा हमसे। हम यहाँ पर ये भी काउंसलिंग करते हैं कि आप अगर अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, या तो पहले आपको ये समझ आ जानी चाहिए थी। तो सोशल कॉज सिर्फ हम अपने अंडर ऐसा भी होता होगा ना, और उससे चंद दोस्त या दोस्तें मिलती हैं लड़कियां, और वो अच्छा मैं डॉक्टर बन रही हूँ तो वो भी उधर ही, अच्छा उसकी अपनी चाह कहीं फीलिंग है। जब तक आपकी अपनी चाह नहीं होगी ना, जैसे आप जो करना चाहते हैं तो देन आप अपनी सिलेक्शन खुद करें। बिल्कुल, कोई ये दोस्त है सारी जिंदगी तो आपके साथ तो नहीं, और ये खुद आगे निकल जाएंगे। अच्छा एक और, अच्छा ये भी होता है, बड़ी ये जोक वाली बात लगेगी, लेकिन अच्छा तुम भी जाओगी, मैं बेटा वो तुम्हारी दोस्त अगर जा रही है तो तुम भी वही जाओ ताकि दोनों एक साथ चले जाओ, यही एक ही कॉलेज में जाने हैं ना, तो ये नहीं बच्चे का फ्यूचर नहीं देख रहे क्या? समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी स्टूडेंट को आप अगर टीच करते हो तो लेट सपोज अगर आप इतनी स्किल्स उसको सिखा रहे हो, बता रहे हो, तो फिर समटाइम्स वो भी आपसे आगे जाता है, तो वो एक सेल्फ एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है कि वो आपसे ज़्यादा कर पाया, वो आपसे ज़्यादा मतलब बढ़ पाया, वो एक अच्छे मकाम पे है, तो ये एक अच्छी होती है। और हम लोग स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस देते हैं कि देखिए आप सर्व ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, आप इंसानियत के लिए सर्व करते हैं, तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। आपको अच्छा फील होता, आप मेन फील दिल से काम कर देखिए अभी ये आप अपनी बच्ची पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाए, अच्छा वो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ जाएगी उस कॉलेज में तो तब तुम्हें उसमें एडमिशन, अब वो बेचारी कहीं प्री इंजीनियरिंग में जाना चाह रही है, मजबूरन उसने प्री मेडिकल ले लिया कि भाई वो मैं अकेली हूँ और मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। तो हमारी जब ये सोच, ये हमारी जो स्टेटस होगा सोचने का, तो फिर आगे जनरेशन भी फिर वैसे ही प्रेजेंट होगी और वो अधूरे में एक सीट का नुकसान करेगी। अगर वो उस बच्ची ने करा भी थोड़ी देर के लिए और आगे छोड़ दिया तो उसने उस बच्ची की सीट भी खराब की जो ये डिजर्व करती थी। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहता है, दुख होता है कि जो लॉ पढ़ के छोड़ देते हैं, जो डॉक्टर अधूरा बन के छोड़ देते हैं, जो प्री इंजीनियरिंग, तो आप समझ लीजिए एक सीट डिजर्विंग कैंडिडेट जो होते हैं वो आप उसका हक मार देते हैं। उमर आप क्या समझते हैं कि जाहिर बात है कि बड़ा एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, और मैं एक इसको थोड़ी सी यूं भी कहूँगी कि जब हम कोई नेकी का या ह्यूमैनिटी का काम करते हैं, इंसानियत पे काम करते हैं, तो जिसके दिल में एहसास या फीलिंग नहीं होती ना, तो मैं कहती हूँ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़े। इसका कितना इफेक्ट होता है? इफेक्ट देखिए पड़ता है बिजनेस के ऊपर भी, क्योंकि बिजनेस पर्सन है, डॉक्टर भी आ रहा है तो अपनी फील्ड छोड़ के आ रहा है, अपना क्लिनिक छोड़ के आ रहा है, मैं खुद आ रहा हूँ तो अपनी बिजनेस को छोड़ के आ रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ उसके साथ, लेकिन ये कि जज्बा है दिल में कि इंसानियत की खिदमत करने, खुशी होती है बिल्कुल कि इतवार का दिन है, लोग आराम कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं सुबह 7 बजे से दोपहर का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, सम टाइम हमें पानी नहीं मिल रहा होता, खाना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सी जगह ऐसी जगह के हैं जहाँ लोकल पानी पी के वो बीमार हो रहा है, तो हम अपने डॉक्टर्स को या खुद तो वो चीज़ नहीं करेंगे। वहाँ मिनरल वाटर नहीं मिल रहा, 4-4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर बंदे भेज रहे हैं, गुस्सा भी आता है कभी-कभी यार हम ये क्यों कर रहे हैं। नहीं गवर्नमेंट तो ठीक है किसी के लिए भी नहीं कर रही, जब हमारे लिए नहीं करी तो गरीबों के लिए क्या करेगी। हम खुद टैंकर डलवा रहे हैं, हर चीज के लिए अपना टैंकर डलवा रहे हैं, मेडिसिन हम अपनी ले रहे हैं, हर चीज हम खुद कर रहे हैं, सिलेंडर बिल्कुल। मैं दुनिया में घूमा, मैंने तो आपको उनमें अपनाइयत का एहसास होता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, हमारी भी ऐसी है, बिल्कुल बस अब पैसे देके एरिया का डिफरेंस सिर्फ एरिया का डिफरेंस और कुछ भी नहीं। लाइक मैं गुलशन में रह रहा हूँ, बात ही खत्म कर दी। बिल्कुल मैं गुलशन में रह रहा हूँ, वो लियारी में रह रही है, आपने कहा कि आजम बस्ती और खुदा की बस्ती, मतलब वहाँ सिर्फ हाँ रोड हमारे भी कच्चे हैं, रोड हमारे भी टूटे हुए हैं, कच्चे हैं, कोई नया बंदा उठ के आ जाता है। बिल्कुल हकीकत है, एक कारपेट होता है रोड, 2 दिन बाद कोई भी उठ के आ जाता है, यार मैंने लाइन डालनी, मैंने टेलीफोन की लाइन डालनी, अरे सर ये भी उमेर होता है कि आप यकीन करें किसी के घर में कंस्ट्रक्शन है ना, देखिए बाहर मुल्क में मैं सऊदीया भी गई हूँ, तो आप यकीन करें उनकी बिल्डिंग में तो आप उनके रोड के ऊपर आप मट्टी नहीं देखेंगे कि वो मट्टी भी आपके रोड पे नहीं आएगी। यहाँ पर कोई घर भी बनाता है, जब घर बन जाता है वो सारी जो रेत बाहर ढेर है ना, वो गाड़ियों से दबती रहेगी, बच्चों के खेलने से, लेकिन वो नहीं उठाएंगे। वो कहते हैं बस हमारा घर बन गया। इतनी बेहिस जो है। और कभी आप देखिए सेवरेज का काम आप गली में कराएं, वो बाहर छोड़ के चला जाएगा।
यानी कि दूसरे की कोई एहसास नहीं है। आप ये जिस दिन मैंने कहा ना, आप ऑर्गेनाइजेशन, एक जुमला मैंने अभी कहा था, इंसान का अगर किसी भी एहसास का रिश्ता नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ वो कुछ भी, वो बेस इंसान है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उसका फिर ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कभी गिव एंड टेक करते, किसी को उधार देते, लेकिन ये वो काम है जिससे हमें ये 100% इससे मुझे कुछ नहीं मिलना, लेकिन जो आपको रूहानी, जो आपकी रूह की खुशी जो आपको मिलती है, जैसे कहा मेरी छुट्टी वाले दिन को भी मैं उस जगह पर स्पेंड कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर कोई एकदम कोई बुजुर्ग आ जाए, क्या बच्चा आपको इसे एक मासूमियत से देखे या आपका थैंक्स करे, यकीन करें सारी थकावट लिटरली मैम यकीन करें, हम संडे वाले दिन जब आते हैं तो हमारी सैटरडे नाइट को ऐसा होता है कि हमारी टीम में कम से कम जो है हमारी कोशिश होती है कि 20+ डॉक्टर्स उस वक्त अवेलेबल हों, और वो सारों का सिर्फ एक संडे ही होता है जो उनका ऑफ होता है। कुछ की तो नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, लेकिन दे ऑल आर अवेलेबल एट 9 AM, क्योंकि हमारा 9 AM का कैंप होता है, 9 से 3 PM का, और एवरी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपनी टोस पर होता है कि वो कोई ब्रेक ना ले। और उसके बाद जब हम घर जाते हैं ना, उस वक्त हमारा जो एक हालत होती है तो हम रोएं या खुश हों, क्योंकि वो जो कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सर पे हाथ रख के सिर्फ ये दुआ देते हैं, उनको हमारा नाम नहीं पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ हमसे कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो ना, अल्लाह ताला और तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को इसका अजर दे। यानी वो समझते कि हम इनको अगर कुछ नहीं दे सकते तो दुआ, और दुआ देखिए कितना कॉन्फिडेंट हम लोगों को होता है कि जब हम किसी से बिना बोले दुआ लेते हैं, तो आपको पता है कि हमारे साथ बहुत सारे वाकयात होते हैं, बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाते हैं, और हम कहते हैं यार हमें अल्लाह ने मौत के मुंह से बचा दिया। वो जो जुमला है ना, मौत के मुंह से बचाना, वो यही रीजन है कि जब किसी की दुआ आपके साथ हो जाए। बिल्कुल। अब पैसा साथ हो जाए, कभी कभी लोगों के पास इतना पैसा होता है वो अपनी जिंदगी फिर भी नहीं ले सकते, ऐसा है। बहुत से एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ लोगों को उर्दू बोलना नहीं आ रही, वो अपनी जबान में हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक है, कोई मकामी है, एक आध दो बंदे इंसानियत की कोई जबान होती है नहीं, उन लोगों को उर्दू नहीं आती, आपको फिर भी समझ आती होगी। बिल्कुल, वहाँ पर कोई ऐसा एक ट्रांसलेटर खड़ा करना पड़ता है समटाइम, कि डॉक्टर के सर पे, डॉक्टर को उनकी जबान नहीं आती, उनकी बीमारी जैसे सुनना, उनकी जबान नहीं आ रही, उनके अल्फाज समझ नहीं आ रहे, वो क्या बोल रहे, तो वो कोई ना कोई बंदा, बिल्कुल हाँ, वहाँ पर बहुत सारे एरियाज, वहाँ के स्टूडेंट्स हमने फीमेल ऐसी देखी है मैम, वो आके हमसे कह रही होती है आप जैसा बनना है। उस वक्त हमारे जो प्राउड मोमेंट होता है ना, कि जो हमने अपने पेरेंट्स से एजुकेशन ली, जो उन्होंने हमें जिस मकाम पे इस वक्त खड़ा किया, तो ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पाकिस्तान को कुछ सर्व, यानी कि वहाँ पर तालीम की भी जरूरत है कि कोई एक जगह पर उन सबको, लेडीज को या जो पढ़ना चाहती हैं बच्चियां या कुछ स्किल्स हासिल करना चाहती हैं, वो बच्चे जो अपना टाइम वहाँ पर टायर के ऊपर लकड़ी मार मार के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर हैं। एक जर्नली में बात कर रही हूँ, तो बच्चों का कोई फोकस नहीं है। देख ले जिंदगी में जब उन लोगों का फोकस किसी का भी नहीं होगा ना, तो ऐसी ना जनरेशन बन पाएगी, ना ऐसा मुल्क बन पाएगा। तो इसी के बिहाफ पर हमने जो है अपना एक जो न्यू प्रोजेक्ट हमारा एजुकेशन में जो हमने लॉन्च किया, हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहे कराची के हों, इंटीरियर के हों, कि जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, लेकिन टैलेंट के लिए जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ वसाइल ढूंढने होते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मनी हो। तो हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जिसमें हमने ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग की कुछ एजेंसीज से हमने कांटेक्ट किया, जो 3 लाख रुपीस के जो है कोर्सेज हैं वो हमने फ्री कराए। आज वो बच्चे माशाल्लाह से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जबरदस्त। इसी तरीके से आगे अभी हमारे और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम काम करें, जिसमें हम मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ साथ हम आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों को भी ग्रूम करेंगे, जो टैलेंट रखते हैं, जो अपना काम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी माइनर उनकी ग्रूमिंग होती है। तो हमारे पास ट्रेनर्स मौजूद हैं, हम उनके सेशंस करेंगे, तो उनमें क्या होगा, उनकी ग्रूमिंग हो जाएगी, वो एक आर्टिस्ट बनेगा, आगे जाके अपनी फैमिली को रन करेगा और अपनी हेल्थ को भी अफोर्ड कर सकेगा, क्योंकि आजकल हेल्थ को ही अफोर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिर्फ अगर हम उसको एक ग्रूमिंग दे देंगे तो उसकी एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ, उसकी फैमिली, सब कुछ जो है एक पाइपलाइन से सेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली जनरेशन के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट करना कि आपका हेल्दी होना और एजुकेशन और स्किल्स का होना कितना ज़रूरी है। मैं ज़रा बिलाल के पास जाती हूँ, डॉक्टर बिलाल से सवाल करूँगी कि वो यूथ की काउंसलिंग करें, तो और मतलब नए नए एक आइडियाज शेयर होते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, एक इंस्ट्रक्टर टीचर अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखता है। आप क्या देखते हो कि बच्चे जो हैं, जिस तरह इन्होंने बताया, तो हेल्थ भी प्रोवाइड करना है और इनको इतना स्किल्स दे देना है कि वो डिसीजन दे सके कि उनको ना क्या अपॉर्चुनिटी जब वो चूज करने, क्या करेंगे डॉक्टर? जैसे कि मैडम ने बताया कि बच्चों को जो है वो ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको सेशन की ज़रूरत है। तो शी इज़ राइट कि हमारे, मैंने जैसा भी पहले कहा था कि स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस देने के सिर्फ जो है वो 2 ही होते हैं, या तो उसको घर से अच्छी अवेयरनेस मिल जाए या फिर उसको अपने तालीमी इदारों से मिल जाए।
लेकिन आपको पता है कि आजकल के जो तालीमी इदारे हैं उनमें से बस सिर्फ नाम के ही हैं। 80% जो हमारे आजकल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो वर्क नहीं कर रहे, बस सिर्फ उनका क्या है कि बच्चों को मार्क्स पे लगा दिए गए, कंपटीशन लगा दिया इस पे, पोजीशंस पे लगा दिए गए, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं पैदा कर रहे, उनके अंदर जो है वो काबिलियत नहीं आ रही बच्चों के अंदर। अब यहाँ से मैंने देखा है कि इंटर ग्रेजुएशन कर करके हमारे बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उनके अंदर उनकी फील्ड से रिलेटेड कोई अवेयरनेस नहीं है। तो क्या है कि उनकी सही से काउंसलिंग नहीं हुई, उनके पास अवेयरनेस नहीं है। और फिर पहला जो है वो पेरेंट्स का ही होता है, लेकिन आजकल देखें पेरेंट्स दो तरह के हैं, एक तो वेल क्वालिफाइड पेरेंट्स और दूसरे जो है वो नॉन क्वालिफाइड पेरेंट्स ना। अच्छा, वेल क्वालिफाइड पेरेंट्स का क्या है कि वो अपनी लाइफ में बिजी बिजनेस के अंदर, अपनी दूसरी एक्टिविटीज के अंदर। अब जो नॉन क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं उनमें बेचारों में है ही नहीं, ना उनमें इतनी सलाहियत है, ना इतना है कि वो अपने बच्चों की सही से काउंसलिंग कर सकें। तो उनका काम क्या होता है कि अच्छे से तालीमी इदारे में उन्होंने बच्चे का एडमिशन करवा दिया। लेकिन अब तो ये तो तालीमी इदारे का फ़र्ज़ है, टीचर्स का फ़र्ज़ है कि आप बच्चे को सेंसिटिविटी से लेके चलें, उसको गाइड करें, ताकि कल को वो एक अच्छा शहरी बन जाए, अपनी फील्ड में पूरा उतरे, अपने काम में संजीदा हो। बिलाल का कहने का मकसद है बल्कि हर इदारे में देखिए हर कोई अपना एक, जैसे हर एक डोमेन में अपना वर्क कर रहे हैं ना, तो साथ साथ आने वाला जो इस वक्त है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जो हर मुल्क में स्किल्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं किया जा रहा, बच्चों की टैलेंट की ग्रूमिंग भी ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो खुद क्या क्रिएट कर सकता है। जब क्रिएटिविटी प्रेजेंट होती है तो चाहे आप थोड़ी तादाद में हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप सिर्फ तालीम पर है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को तालीम तो नहीं, लेकिन उनके अंदर स्किल्स नहीं होता, तो वो बर्गर ही लगा के बेचारे किसी को देख के लगा सकते। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है सबसे ज्यादा। चले जी, हम लोगों ने जरा सा शॉर्ट जरा मैसेज दूंगी। सबसे पहले आप जरा सा प्लीज आप उनको इनवाइट करें अपने ताबीर अज़्म में ज्वाइन करें। इस वक्त जो ये सारा चैनल देख रहे हैं, तो मैं उन सारे यंगस्टर्स, चाहे मेल हो फीमेल हो, मेरा उनके साथ यही एक मैसेज है कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस और सर्व ह्यूमैनिटी, तो ताबीर अज़्म का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। हमारे नंबर्स, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, उसमें हमारे नंबर्स भी हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा आगे ब्लड डोनेशन ड्राइव होने जा रहा है फॉर थैलेसीमिया पेशेंट्स, तो आप आएँ, हमें ज्वाइन करें इस नोबल कॉज में, क्योंकि आप किसी फेक ब्लड की बॉटल से हम 3 ऐसे बच्चों की लाइफ सेव कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हो सकता है इस मुल्क का फ्यूचर इंशाल्लाह। उमर बताओ, आप मैसेज दीजिएगा जरा प्लीज। ये कैमरा ज्वाइन करें और ये ना सोचे कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सोचे कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया, ढूंढा, निकाल के लाए। अब दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, हर बंदा बिजनेस वाले, कोई फारिग नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ने चुना है ना, तो मुझे आगे बढ़ना है, इंसानियत की खिदमत करनी। बहुत प्यारा जी। सामा जी, आपका ये क्या? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि आएँ, ताबीर अज़्म के साथ अपने हाथ मिलाएं, हमें ज्वाइन करें, चाहे आप किसी फॉर्म में भी हमें ज्वाइन करें, फिजिकली ज्वाइन करें या आप किसी और तरीके से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन अस टू सर्व द ह्यूमैनिटी। माशाल्लाह। जवेरिया जी, ये कैमरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सबको मैसेज है कि हमें ज्वाइन करें फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी। और हमारे ताबीर अज़्म का एक नंबर जो है वो आपका स्क्रीन पे शो होगा, वहाँ से उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है या कोई मसला है related to bone, related to education, related to awareness, any kind of assistant you need, तो आप लोग हम लोग से रब्ता कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना ज्वाइन करेंगे, जितना अच्छा आप इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, उतनी ही आपको खुशी मिलेगी इंसानियत के लिए। गुड। डॉक्टर बिलाल, ये मैसेज जितने भी लोग जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैसेज दूंगा कि आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन और मेडिकल दोनों फील्ड में काम कर रहा है। और मेडिकल और एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करें, उनकी अपनी लर्निंग होगी। और प्लस पॉइंट देखें कि असल जीना ही वही होता है जो दूसरों के लिए, अपने लिए तो हर बंदा जीता है, लेकिन असल जिंदगी वही है जो हम दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए हमदर्द बने और दूसरों के काम आए। गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल, जवेरिया, साइमा एंड उरुसा एंड उमर। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपको अपना मैसेज डिलीवर किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जिस तरह कहा कि डॉक्टर बिलाल ने कहा कि अपने लिए जो लोग काम करते हैं उन हर कोई अपने लिए करता है, लेकिन जब हमें ज़्यादा खुशी होती है जब बेलौस होके हम दूसरों के लिए कोई खिदमत करते हैं। इसीलिए कहती हूँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में,
है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।